अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने एक बड़े अच्छे शायर, मझे हुए शायर, जिनका पूरा तारुफ हमने आपके सामने इससे पहले पेश कर दिया था, बता दिया है। यहाँ पर हम उनकी दो गज़लों को पेश करेंगे, पढ़ेंगे, और वो दोनों गज़लें रदीफ़ अलिफ़ की हैं। यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले पेश होगा गज़ल नंबर 1, यानी पहली गज़ल रदीफ़ अलिफ़ की। तो ये वो शायर जिसके गज़लें हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है वहशत कलकत्तवी। इनके बारे में हमने पढ़ा है। उनके अशार को यहाँ पर पढ़ते हुए हम उसको समझेंगे, उसके माने और मफ़हूम के साथ साथ, यानी हर शेर से 2, 3, 4 सवालात भी जो आम तौर पे रिलेटेड करते हैं, जो पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर तो अशार से सनातों के बारे में मालूमात कितनी है आपकी, वो पूछे जाते हैं। हम इन सब डिफ़िकल्टीज़ को यहाँ पर दूर करने वाले हैं, समझने वाले हैं। पहला शेर इस गज़ल से आप ये देख सकते हैं, वो ये है कि आईन ए ख्याल था अक्से पजीर राज का, तूर शहीद हो गया जलवा ए दिल नवाज का। तो इस पहले गज़ल के पहले शेर में कुछ अल्फाज हैं जिसको आप समझ लीजिए। जैसे आईन ए ख्याल कहा है तो इसका मतलब ये है, यानी दिल का अक्स लेने वाला जहन, ये है। इसी तरह से अक्स पजीर है तो अक्स कबूल करने वाला, अक्स एक्सेप्ट करने वाला, ये है। राज आप जानते हैं कि जो सिर है, जो बातें छुपाई जा सकती हैं, छुपा कर रखी जाने वाली बातों को राज कहते हैं। तूर शहीद हो गया, तूर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तजल्ली देखने वाला पहाड़, और यानी ये पहाड़ का नाम है जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे और उनको तजल्ली देखने को मिली है। शहीद जो लफ्ज है वो कहते हैं फना होने को, और जलवे दिल नवाज कहते हैं, यानी वो जलवा जो दिल को मोह ले, जो दिल की कशिश का सबब हो। तो यहाँ पर मानी के बाद इस शेर में हम सनातों की अगर बात करें तो एक तो ये है कि जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि तूर आया है, तो ये सनात तलमीह की दलील है कि इस शेर में सनात तलमीह भी पाई जाती, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक तूर से है, और तूर का लफ्ज़ आते ही जहन में वो पूरा वाक़या घूम जाता है। इसके बाद है कि इस शेर में जो आया है आईन ए ख्याल, इसका मतलब है, यानी ये इस्तिआरा है दिल का, यानी जो आईने ख्याल कह रहे हैं इसका मफहूम ये है कि यहाँ पर मुराद लिया गया है शायर के ज़रिए से दिल। और इस शेर में तजाद भी है, यानी आईना और शहीद होना ये एक दूसरे के मानवी एतबार से अपोजिट हैं, विपरीत हैं। तो इस वजह से ये क्या है, सनात तजाद है। तो इस शेर को अब आप देख लीजिए, इसका मफहूम क्या है कि इसमें शायर वहशत कलकत्तवी कहते हैं, यानी इस शेर में कहते हैं कि ख्याल एक ऐसा आईना है जो राज के अक्स को संभाल लेता है, जो किसके राज के अक्स को संभाल लेता है, यानी राज संभाल कर रखता है, मगर दिल नवाज तजल्ली इतनी शदीद है, इतनी बढ़ी हुई है और शिद्दत के साथ है कि जैसे कोहे तूर भी उसके जलवे से फना हो गया। दिल नवाज की तजल्ली बहुत ज्यादा है, यानी इतनी ज्यादा है कि उतनी तजल्ली कोहे तूर पर भी नहीं थी। क्या उस तजल्ली से, जिस तजल्ली से कोहे तूर यानी तूर का पहाड़ जो है मलिया मेट हुआ, उससे भी ज्यादा है इसमें, ये शेर में बताया गया है। तो इसमें कुछ सवालात हैं। एक नंबर सवाल है कि शेर में तूर शहीद किसकी तरफ इशारा है, तो ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है कि आईन ए ख्याल किस चीज़ का इस्तिआरा है, या इस्तिआरा पूछ लिया कि आईन ए ख्याल, तो आईन ए ख्याल ये दिल का इस्तिआरा है, हमने बताया था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है कि इस शेर में कौन सी सनात पाई जाती है, इस शेर में तजाद, इस्तिआरा और तलमी, तो ये सभी पाए जाते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। दूसरा शेर इस गजल से ये है कि पाया बहुत किया बुलंद उसने हरीम नाज का, पाया बहुत किया बुलंद उसने हरीम नाज का, ता न पहुंच सके गुबारे रह गुजर नियाज का।
यहाँ पर कुछ अल्फाज हैं, जैसे पाया बुलंद करना यानी मकाम बढ़ाना, बढ़ना या बढ़ाना, ये मुराद है इससे, इस यानी इस लफ्ज से। इसी तरह से हरीम नाज है, हरीम नाज किसको कहते हैं, यानी महबूब की हुर्मत व इज्जत को हरीम नाज कहते हैं। अब अगला मिसरा है, ता ना पहुंच सके गुबार रह गुजर नियाज का। नियाज कहते हैं आजिजी को, फरियाद को, जबकि गुबार कहते हैं गर्दो गुबार को, यानी धूल मट्टी को, ये गुबार कहलाता है। तो इस शेर में कुछ सनातों का इस्तेमाल किया गया, यानी सनात मुबालगा है। अभी आप देखेंगे, जब इस शेर को समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुबालगा किस चीज़ में किया गया है। तो सनात मुबालगा है इसमें, और तजाद भी है। तजाद क्या है सनात, यानी जैसे आप देख रहे हैं कि एक तरफ नाज है, हरीम नाज कहा, तो दूसरी तरफ यहाँ पर रहे गुजर नियाज कहा है। तो ये नाज नियाज एक दूसरे के अपोजिट हैं, उल्टा है, तो इसमें सनात तजाद भी है। उसके बाद जो लफ्ज है वो यानी सनात है, वो है सनात तशबीह। यहाँ पर तशबीह भी दी गई है। इस शेर का मफहूम और मतलब ये है कि मेरे महबूब ने अपने नाज के दरबार को इस कदर बुलंद कर लिया है। देखिए यहाँ पर मुबालगा बताया जा रहा कि जो उनका नाज है उसका एक दरबार है, और उस दरबार को उन्होंने बहुत बुलंद कर लिया, यानी उनका नाज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कितना बढ़ा है कि आजिजी वो नियाज की गर्द, जो आजिजी है, जो एक तरह से झुकाव है, जो फरियाद है, उसके गर्द भी वहां तक नहीं पहुंच सकती, यानी उसके दरबार तक रसाई नहीं हो सकती आजिजी की। गोया कि अपना एक तरह से यहाँ पर मुबालगा कहने के साथ साथ अब ये तशबीह का पहलू भी सामने आ गया कि नियाज के दरबार से आजिजी को की तुलना की गई, एक तशबीह दी गई है। ये उसके तकब्बुरो नाज की इंतहा है, उसके नाज को बताना दरअसल इस शेर में मकसूद है कि उसका नाज बहुत ज्यादा, उसके नखरे बढ़ गए हैं। तो इस शेर से कुछ सवालात आपके सामने पेश किए जाते हैं। एक सवाल तो ये कि हरीम नाज से क्या मुराद है। हरीम नाज से मुराद है महबूब का हरम या इश्क का मकाम। तो महबूब का हरम मुराद है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से दूसरा सवाल ये हो सकता है कि शायर के नज़दीक महबूब ने किस चीज़ को बुलंद किया है, किस चीज़ को महबूब यानी शायर ने बुलंद किया है, तो उसके नज़दीक नाज को बुलंद किया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है कि गुबारे रह गुजर किस चीज़ की अलामत है, तो गुबारे रह गुजर आजिज़ी की अलामत है, ऑप्शन बी इसका सही है। अब इस गज़ल का ये तीसरा शेर है कि खस्तगी कलीम ने नुक्ता अजब सुझा दिया, वरना हरीफ में भी था उस मिज़ाए दराज का। इसमें कुछ अल्फाज हैं जैसे कि खस्तगी कलीम। खस्तगी कलीम यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमजोरी की तरफ इशारा है, यानी उन्होंने वो तजल्ली देखकर बेहोश हो गए थे, तो उस चीज़ को इस में पेश किया है। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए खस्तगी कलीम, ये कलीम जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है, क्योंकि आपने अल्लाह से बात की, गुफ्तगू की, इसीलिए उनको मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। तो ये उनकी तरफ इशारा है, और उनके लक़ब से ये बता दिया गया कि वो जो कमज़ोरी है उनकी, उस चीज़ को वाज़ह किया। तो उस वाक़ये का जहन में कूद जाना ये सनात तलमीह को बताता है। नुक्ता अजब सुझा दिया, वही नुक्ता सुझाया, नुक्ता यानी राज हमें दिखाया, राज को वाशगाफ किया, वरना हरीफ में भी था उस मिजाज दराज का। यानी अब देख लीजिए, कह रहा है कि हरीफ कहते हैं बिल मुकाबिल को, हम कह रहे हैं कि मुकाबिल में हम भी थे उस मिजाज दराज का। मिजाज दराज कहते हैं लंबी पलकों के, और ये लंबी पलकें इस्तिआरा है इसमें, यानी जालिम महबूब का इस्तिआरा है, यानी जिस ये नुक्ता सुझाया है खस्तगी कलीम ने कि जो जालिम एक महबूब है उसके हरीफ तो हम भी थे। इस तरह से 2 सनातें इसमें पाई गई, कम से कम एक तो सनात तलमी और दूसरा सनात इस्तिआरा। और यहाँ पर अगर आप कहें तो इसमें मुबालगा भी है और तशबीह भी है। तो इस तरह से आगे अब इसकी तशरीह देखिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कमजोरी ने राज को वाकिफ कराया, राज को जाहिर किया, राज आश्कार किया कि महबूब के जालिम तीरों यानी
पलकों का कोई हरीफ नहीं, जो मेरे महबूब हैं, जिसको मैं अजहद पसंद करता हूँ, चाहता हूँ, और उसके अगर आप देखें पलकों को तो उसका कोई हरीफ और मुकाबिल नहीं है। ये पलकें भी कोहे तूर जैसी सख्त चीज को गिरा सकती हैं। यानी आप समझते हैं आजकल के ज़माने में इस शेर को समझना निहायत इजी हो गया है कि हम पलकों से बहुत बड़े काम अंजाम दे लेते हैं, कर लेते हैं। तो इसीलिए कहा कि कोहे तूर जो एक पहाड़ है, जिस की ऊंचाई और जिसकी तरफ इशारा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े से भी होता है, तो वो इतना सख्त जान है, उसको भी ये पलकें गिरा सकती हैं, ढा सकती हैं। सवाल नंबर 1 है कि शायर पलकों को किससे तशबीह देता है? तो तीर से तशबीह देता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह से दूसरा सवाल इससे कि शेर में कौन सी सनात पाई जाती है? तो सनात तलमीह पाई जाती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से चौथा शेर इस गजल से है कि दैर मिला था राह में, काबे को हम निकल गए, जज्बे शौक में दिमाग किसको हो इम्तियाज का। शौक आपके अंदर हो और वो शौक बहुत बढ़ा हुआ हो तो दिमाग उस वक्त काम नहीं करता है। तो खैर यहाँ पर पहले अल्फाज देख लीजिए, फिर इसके इस मफहूम को समझ लेंगे। दैर कहते हैं मंदिर को, बुतखाने को। तो यही कह रहा है कि रास्ते में मंदिर भी मिला था, काबे को हम निकल गए, और काबा भी इसी तरह से, जिस तरह से मंदिर को हम पवित्र स्थान समझते हैं, उसी तरह से काबा भी एक पाक मकाम है, एक जगह है। तो यहाँ पर दो चीज का जिक्र कर दिया और ये सनात तजाद की अलामत है, दैर और काबा। इसी तरह से यहाँ जो लफ्ज है इम्तियाज, इम्तियाज कहते हैं फ़र्क को और पहचान को। जज्बे शौक यानी तमन्ना की एक कैफियत का बयान है ये। इसमें जो चीज़ कह रहा है कि वो सनात तलमीह है, और सनात तलमीह के साथ साथ इसमें मुबालगा भी है। तो पहले तशरीह देख लीजिए, आपको वो बातें और वो सनातों की समझ भी हो जाएगी। शायर कहता है कि शौक़ तलब में हम इस कदर मगन थे, हम गुम थे, यानी हमारा धुन और हमारा दिलो दिमाग उसी में महव था, लगा हुआ था। यानी पाने की तमन्ना हमारी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी कि राह में काबे के बजाय बुतखाना मिला तो भी रुके बगैर गुजर गए। हम वहां पर भी नहीं रुके, हमें वहां रुकना चाहिए था लेकिन हम वहां नहीं रुके। जब इश्क का जोश गालिब आ जाए, जब इश्क का जोश बढ़ जाए तो अक्ल तमीज बाकी नहीं रहती है। इसीलिए कहते हैं कि अक्ल उस वक्त मर जाती है, काम करना बंद कर देती है, सारे तमीज फौत हो जाते हैं। तो इसमें जो सब सवालात पूछे जा सकते हैं, जो चांसेस हैं वो इस तरह के सवालात हैं। एक तो ये कि शायर के नज़दीक इश्क में इंसान किसको खो बैठता है? इश्क में इंसान अक्ल खो बैठता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से दूसरा सवाल है कि इस शेर में किन लफ्ज़ों में तजाद है, शेर के किन लफ्ज़ों में तजाद है? तो दैर और काबा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है, दैर किसको कहा गया है? दैर मंदिर को कहा गया, उसी की मीनिंग में है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसके बाद इस गजल के 5वें शेर की तरफ बढ़ते हैं, वो देखिए। तो गजल का 5वां शेर है, बंदगी और साहिबी असल में दोनों एक हैं, जिसका गुलाम अयाज है वो है गुलाम अयाज का। तो बंदगी कहते हैं गुलामी को, साहिबी कहते हैं हुक्मरानी को। अयाज महमूद गजनवी का गुलाम है, यानी वफादारी की मिसाल के लिए उसको पेश करते हैं। तो इसका मतलब है अयाज से के वाकई की का जब भी नाम लेते हैं एक वाकया हमारे जहन में आता है महमूद और अयाज का, तो इसीलिए इसमें सनात तलमीह है। इसी तरह से बंदगी और साहिबी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये सनात तजाद है। इसी तरह से इसमें इहाम भी है, जो अयाज लफ्ज़ है उसी में इहाम पोशीदा है। तो इसमें शायर कहता है कि असल में बादशाही और गुलामी एक ही शय हैं, एक ही चीज़ है, एक ही है, इसमें दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि जो बादशाह अयाज जैसा गुलाम रखता है वो दरअसल अयाज का गुलाम है। इससे आजिज़ी और वफादारी की अजमत जाहिर होती है, उसका पता चलता है। तो इसके सवालात कुछ ऐसे हो सकते हैं कि अयाज किसकी तरफ इशारा है?
یہ غلام محمود غزنوی کی طرف اشارہ ہے، آپشن بی کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے دوسرا سوال ہے کہ شاعر کے نزدیک بندگی اور صاحبی کیا ہیں؟ یہ دونوں کے دونوں ایک ہی شے ہیں، ایک ہی ہیں۔ اسی طرح سے تیسرا سوال ہے کہ محمود و ایاز کی کہانی کس چیز کی علامت ہے؟ تو یہ وفاداری کی علامت ہے، آپشن بی سی اس کا کریکٹ ہے۔ اس کے بعد اس غزل کا چھٹا شعر ہے کہ گو تہی نصیب نے دور رکھا تو کیا ہوا، گو تہی نصیب نے دور رکھا تو کیا ہوا، بند اے خانہ زاد ہوں اس کے قد دراز کا، کس کے؟ اس کے قد دراز کا، قد کہتے ہیں ہائٹ کو، تو یہاں پر قد دراز ہے یعنی بلند قامت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ استعارہ ہے یعنی محبوب سے، محبوب کا استعارہ قد دراز ہے۔ جیسے کہ خانہ زاد آیا ہے، خانہ زاد کہتے ہیں پیدائشی غلام کو، یعنی جو پیدا ہی غلام کے طور پر ہوا ہو وہی ہے بند اے خانہ زاد۔ تو کہہ رہے ہیں کہ گو تہی نصیب ہیں، ہمارے نصیب میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ہم بدقسمت ہیں اور قسمت نے ہمیں دور رکھا تو کیا ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم پیدائشی غلام ہیں، یعنی اور اس کس کے لیے؟ اس کے یعنی بلند قامت یعنی محبوب کے لیے۔ اسی طرح سے اس میں صنعت تضاد بھی ہے، دور اور غلام، یہ اس دونوں کے اپوزٹ ہیں۔ تو یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ بدقسمتی نے مجھے محبوب سے دور رکھا لیکن میں پھر بھی اس کا پیدائشی غلام ہوں، یعنی اسی کا میں غلام ہوں، میری نسبت اس کے ساتھ جڑ چکی ہے تو کسی اور سے نہیں جڑے گی۔ یہاں پر کچھ سوالات ہیں۔ نمبر 1 میں کہ شاعر کے نزدیک تہی نصیب نے کیا کیا، یعنی جو تہی نصیبی ہے اس نے کیا کیا ہے؟ تو اس نے محبوب سے دور رکھا ہے، آپشن بی کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے دوسرا سوال ہے کہ قد دراز کس کا استعارہ ہے؟ یہ قد دراز محبوب کا استعارہ ہے، آپشن بی اس کا بھی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ اس شعر میں شاعر اپنی حالت کس طور پر بیان کر رہا ہے؟ تو غلامی و وفاداری کے طور پر بیان کر رہا ہے، آپشن سی اس کا کریکٹ ہے، صحیح ہے۔ اب اس کے بعد اس غزل کے 7ویں شعر کو آپ دیکھیے۔ 7واں شعر ہے کہ شوق تیرا ہے موجزن، ذوق تیرا بہانہ جو، کھول نہ دیں بھرم کہیں پر، یعنی پردگیان راز کا۔ تو موجزن کہتے ہیں جوش کو، جوش میں۔ اسی طرح سے ذوق ہے تو ذوق کہتے ہیں مزہ کو، اور بہانہ جو استعمال ہوا ہے یعنی عذر ڈھونڈنے والا، عذر تلاش کرنے والا، بہانہ کرنے والا۔ اسی طرح سے یہاں پر کھول نہ دیں بھرم، جو بھی آپ کا ایک پردہ پڑا ہوا ہے اس کو یعنی بھرم کہتے ہیں، تو وہ کہیں کھول نہ دیں، کہیں پردگیان راز کا، جو بھی راز پر پردہ پڑا ہوا ہے اس کو واشگاف نہ کر دیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب تیرا شوق تو میرے دل میں موجزن ہے، یعنی میرے دل میں جوش مار رہا ہے، لیکن تیرا ذوق بار بار بہانہ ڈھونڈتا ہے، ڈر ہے کہ یہ بہانہ کہیں راز کے پردے کو نہ کھول دے۔ جو راز کا پردہ بنا ہوا ہے، پردہ پڑا ہوا ہے، یہی بہانہ کہیں بہانے کو نہ ظاہر کر دے، جو بہانہ بنانے کی کیفیت ہے اس سے واقف نہ کرا دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ لفظ ہیں جیسے شوق، موجزن، ذوق، یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ اسی طرح سے اس میں صنعت استعارہ بھی ہے۔ تو 1 نمبر کوشچن ایسا ملے گا کہ شاعر کے نزدیک ذوق کیا کر رہا ہے؟ تو ذوق یہ کر رہا ہے کہ بہانہ کر رہا ہے، آپشن بی کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے دوسرا سوال ہے کہ شعر میں پردگیان راز کا مطلب کیا ہے؟ تو پردگیان راز کا مطلب ہے راز کھول دینا، راز ظاہر کر دینا، آپشن سی کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے تیسرا سوال ہے کہ شعر میں کون سی صنعت پائی جاتی ہے؟ تو اس شعر میں جہاں تضاد استعارہ ہے وہیں پر اس میں مراعات النظیر بھی ہے، آپشن اے اس کا کریکٹ ہے۔ اس کے بعد ہے شعر 8واں اس غزل سے کہ مستی بے خودی سے یا آنکھ کھلی نہ حشر تک، یعنی یہی جواب تھا نرگس نیم باز کا۔ تو یہاں پر مستی بے خودی ہے، یعنی ایسا نشہ جس میں ہوش نہ رہے، ہوش قابو میں نہ رہے، بلکہ دماغ جو ہے اپنا کام کرنا بند کر دے، وہ کرنا چاہیں کچھ اور اس سے کچھ اور سرزد ہونے لگے۔ اسی طرح سے حشر ہے تو حشر کہتے ہیں قیامت کو، اور نرگس نیم باز
यानी नीम व आंखें यानी अध खुली आंखें। महबूब की आंख का इस्तिआरा है नरगिस नीमबाज। तो इसका मतलब है कि शेर में सनात इस्तिआरा है, इसी तरह से मुबालगा भी है, यानी आंख जो है कह रहे हैं कि खुली नहीं कब तक, हश्र तक, ये मुबालगा है। इसी तरह से हश्र वगैरह ये सनात तजाद की मिसाल है। तो इस शेर में शायर कहता है आशिक की जुबानी, इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि आशिक कहता है कि बेखुदी की मस्ती में आंख कयामत तक न खुली। ये दरअसल महबूब की नीमबाज नरगिस जैसी आंख का यानी नरगिसी आंख का जवाब था जो खुद गाफिल और सुस्त मालूम होती है। तो यहाँ पर शायर ने जो कुछ भी कहा है उसके शेर से कुछ सवालात मुस्तंबत होते हैं इस्तेंबात करने में। पहला सवाल ये है कि नरगिस नीमबाज किस चीज का इस्तिआरा है, तो आंख का इस्तिआरा नरगिस नीमबाज है। इसी तरह से दूसरा सवाल है कि शायर कहता है आंख कब तक न खुली, तो आंख हश्र तक न खुली, यह मुबालगा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इस शेर में मुबालगा कहाँ है, यानी किस चीज में मुबालगा है, तो कयामत तक आंख न खुलने में इस्तिआरा है, मुबालगा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ये नवा शेर इस गजल से वो ये है कि आहो फगा के साथ साथ छा गई एक बेखुदी, क़त्ए ज़ुबां जरूर था शम्ए ज़ुबां दराज का। तो यहाँ पर आहो फगा है यानी चीखो पुकार, रोना धोना के माना में इस्तेमाल करते हैं। क़त्ए ज़ुबां एक लफ्ज़ है यानी ज़ुबान का काट देना, ज़ुबान का ख़त्म कर देना, ये है क़त्ए ज़ुबां। उसी तरह से है शम्ए ज़ुबां दराज यानी शुअला जो ज़्यादा बोले, जो हद से ज़्यादा बोले, बहुत ज़्यादा बातूनी हो, उसको कह रहे हैं कि शमा ज़ुबां दराज। तो यहाँ पर इस्तिआरा है, हद से बढ़ी बात पेश की जा रही है, इससे मुराद है यानी ज़ुबां दराज से मुराद। इस्तिआरा शम्ए ज़ुबां दराज का, ज़्यादा बात करने वाली ज़ुबान। इसी तरह से तजाद है इसमें आहो फगा और मुबालगा में, आहो फगा और बेखुदी में, और इसमें एक सनात पाई जाती है मुबालगे की। तो शायर क्या कह रहा है कि आहो फगा के साथ एक ऐसी बेखुदी छा गई कि ज़ुबान बंद हो गई, और ये ज़रूरी भी था कि ज़्यादा बोलने वाली शमा की ज़ुबान काट दी जाए। इस तरह से इसमें कुछ सवालात हैं, वो ये हैं कि शायर के नज़दीक शमा की ज़ुबान क्यों काटी गई है, तो ज़्यादा बोलने के सबब काटी गई है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इसी तरह से दूसरा सवाल है कि शेर में कौन सी सनात है, इस शेर में सनात इस्तिआरा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 3 है कि शायर के नज़दीक आहो फगा के साथ क्या चीज़ छा गई, तो शायर के नज़दीक आहो फगा के साथ बेखुदी छा गई है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अब इस खाक में मिल गए वले आंख उठी न शर्म से, हमसे हुआ न हक अदा उसकी निगाह नाज का। बहुत ही सरल सब शेर हैं, बहुत ही इजी हैं, इसको समझना भी इजी है। यानी यहाँ पर जो खाक है वो मट्टी है, मिल गना यानी उसमें गिर जाना, और वो घुल मिल जाने को कहते हैं कि एक जैसा हो जाना, मिल जाना है। वले कहते हैं लेकिन को आंख उठी न शर्म से, यानी हया से आंख भी नहीं उठी। हमसे हुआ न हक अदा, हमसे ये हक अदा करना यानी पूरा बदला चुकाना, हमसे पूरा बदला भी न चुका उसकी निगाह नाज का। निगाह नाज महबूब की मुतकब्बिराना नज़र को कहते हैं। तो यहाँ पर शायर ये कहना चाहता है कि हम तो खाक में मिल गए, मगर महबूब की शर्मनाक और नाज भरी निगाह का हक हमसे अदा न हो सका। उसकी निगाह का जादू इतना सख्त था कि हम आजिज रहे। तो इस शेर में सनात तजाद इस्तेमाल की गई है, खाक और निगाह नाज। इसी तरह से मुबालगा भी है इसमें, और सनात इस्तिआरा भी है निगाह नाज से, यानी महबूब की सख्ती से इसका इस्तिआरा है। तो इस शेर के कुछ सवालात देखिए। एक तो यह है कि इस शेर के मुताबिक शायर किस हालत में पहुंचा, तो शायर खाक में पहुंचा और में घुल मिल जाना चाहा। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 2 है कि इस शेर में शायर किसका हक अदा न कर सका, निगाह नाज का हक अदा नहीं कर सका। ऑप्शन सी करेक्ट है। तीसरा सवाल है कि शेर के मुताबिक किन 2 लफ्जों में तजाद का रिश्ता है, किन 2 लफ्जों में खाक और निगाह नाज में तजाद का रिश्ता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है।
اس غزل کا یہ 11واں شعر ہے کہ مطرب خلد کیا سنائے، وحشت خستہ کیا سنے، معتقد قدیم ہے زمزمہ حجاز کا۔ یہ مقطع کا شعر ہے اور وحشت اس میں تخلص ہے۔ کہہ رہا ہے کہ مطرب معنی ہے گانے والا، خلد کہتے ہیں جنت کو، خستہ کہتے ہیں غمزدہ کو، زمزمہ حجاز یعنی حجاز کا نغمہ، دیہی نغمہ کو کہتے ہیں۔ تو اس میں صنعت تلمیح ہے زمزمہ حجاز، اسی طرح سے صنعت تضاد بھی ہے، اور صنعت مراعات النظیر مطرب اور زمزمہ میں ایک کہیے کہ ایک جنس کا تعلق اور ربط ہے جو صنعت مراعات النظیر میں پائی جانی پہلی شرط ہے یا اس کا لازمہ ہے۔ تو یہاں پر پائی جاتی ہیں یہ صنعتیں۔ تو اس میں تشریح اگر دیکھیں تو شاعر کہتا ہے کہ مطرب اگر جنت کے نغمے سنائے، یعنی گانے والا اگر جنت کے گانے سنائے، تو وحشت خستہ جو وحشت ہے یعنی ہم جو خستہ حال ہیں، بدحال ہیں، غمزدہ ہیں، انہیں نہیں سن سکتا۔ یعنی ہم غمزدہ لوگ یا خستہ جیسے یعنی وحشت جیسے غمزدہ لوگ وہ مطرب خوشنوا نہیں سن سکتے ہیں۔ اس کے دل میں تو پہلے ہی سے زمزمہ حجاز یعنی مقدس آواز کا عقیدہ رچا بسا ہوا ہے، وہ اسی میں گھلا ملا ہوا ہے، وہی سنتا ہے اور وہی سمجھتا ہے۔ تو آپ سے یہاں پر ہم بس یہی کہیں گے کہ اس شعر کے کم از کم 3 آپ ہمیں سوالات بھیجیے تاکہ ہم اس کے آنسر آپ کو بتا سکیں۔ تو کم از کم 3 سوال آپ کو کرنے ہیں، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے 3 سوالات کیے ہیں آپ سے، تو اس کو ضرور کیجیے۔ اگر یہ آپ کر پاتے ہیں تو آپ کا بہت بینیفٹ ہونے والا ہے۔ تو چلیے اب ہم دوسری غزل کی طرف بڑھتے ہیں، وحشت کلکتوی کی۔ تو دوسری غزل کا یہ پہلا شعر ہے، لا تھا کوئے جانا کو جنون عشق رہبر تھا، فدائے رونق آشفتہ دستار منرا سر تھا۔ تو یہاں پر کوئے ہے، کوئے کہتے ہیں کوچا یا گلی کو۔ کوئے جانا کا مطلب یہ ہوا کہ محبوب کی یا جانا کی گلی کوچا۔ جنون عشق ہے، رہبر تھا، رہبر کہتے ہیں راہ دکھانے والا، رہنما کو۔ فدا کہتے ہیں قربان کو، فدائے رونق آشفتہ دستاری یعنی آشفتہ دستاری بکھرے ہوئے بال کو کہتے ہیں۔ میرا سر تھا، میرے سر میں بکھرے ہوئے بال تھے، یعنی دیوانگی کی یہ علامت ہے رونق آشفتہ دستاری۔ اس میں مبالغہ بھی ہے اور مراعات النظیر، جیسے جنو ہے، سر ہے، فدا اور دستاری، یہ سب جو ہے مراعات النظیر کی مثال ہے۔ تو اس شعر میں شاعر ایک الگ ہی بات کہنا چاہ رہا ہے۔ شاعر کا عشق اسے محبوب کی طرف لے جا رہا ہے، جو ان کا محبوب ہے اس کی طرف ان کا عشق لے کے جا رہا ہے۔ اس کے سر کی قیمت صرف محبوب کی آستان بوسی ہے، یعنی اگر اس کے سر کی کوئی قیمت لگانا چاہے تو اس کے سر کی قیمت زیادہ نہیں ہے، بس اتنی ہے کہ وہ اپنے محبوب کے آستانے پر پہنچے اور اس کو بوسا لے، اس کو چومے۔ جنون ہی اس کا رہبر ہے، یعنی کہ اس کی دیوانگی ہی اس کو راہ دکھاتا ہے، اس کی رہبری کرتا ہے، اور وہ اپنے سر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ کسی چیز کی پرواہ اور فکر نہیں کر رہا ہے۔ اگر یہاں پر غور کریں تو پہلا شعر ہے، اس شعر کا ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ شاعر کو جانا کے کوچے کی طرف کس نے رہبری دی، کس نے اس طرف راہ دکھائی، رہنمائی کی ہے؟ تو جنون عشق نے کی ہے، آپشن بی کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے دوسرا سوال ہے کہ آشفتہ دستاری کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ دیوانگی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، آپشن بی کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے تیسرا سوال ہے کہ اس شعر میں سر کس چیز پر فدا کیا گیا ہے؟ آستان محبوب پر، آستان بوسی پر فدا کیا گیا ہے، آپشن بی کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے چوتھا کوشچن ہے کہ شعر میں صنعت کون سی پائی جاتی ہے، کون سی صنعت پائی جا رہی ہے شعر میں؟ تو مراعات النظیر پائی جاتی ہے، آپشن بی کریکٹ ہے۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہے اس غزل سے کہ بہار دل کشا کرتی تھی کیا کیا گلشن آرائی، تصور میں میرے دن رات حظ سبز دل بر تھا۔ یہاں دل کشا ہے، دل کشا کہتے ہیں خوشی بخشنے والی، اور بہار تو آپ جانتے ہی ہیں جو موسم کا نام ہے، یعنی خوشی بخشنے والی بہار کا موسم۔ گلشن آرائی کہتے ہیں باغ کی خوبصورتی، باغ کی سجاوٹ، بناوٹ۔
تصور میں میرے دن رات، یعنی ہمارے خیال اور سوچ میں دن رات ہے۔ حظ سبز دلبر تھا، حظ کہتے ہیں لذت اور خوشی کو، شاعر کے لیے محبوب کا تصور بہار کی مانند ہے، یعنی بہار کی طرح ہے، محبوب کو سوچتے رہنا، اس کے بارے میں جاننا، یہ بہار کی سی فیلنگ دیتا ہے جو اس کے دل کے باغ کو ہمیشہ شاداب رکھتا ہے، اس کو یعنی خوبصورت بنائے رکھتا ہے، سرسبز رکھتا ہے، دن رات وہ اسی سرسبز منظر سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ حظ سبز دلبر تھا، یعنی اسی جو موسم میں وہ غرق رہتا ہے اور وہ محبوب کی یاد میں ایسا شرابور رہتا ہے کہ وہ چیز اس کو لطف دیتی ہیں، آرام پہنچاتی ہیں۔ یہاں پر ایک سوال تو یہ ہو سکتا ہے کہ شاعر کو بہار کس چیز سے میسر ہے، تو محبوب کے تصور سے میسر ہے، آپشن بی اس کا کریکٹ ہے۔ دوسرا سوال دیکھیے، حظ کا مطلب کیا ہے؟ حظ کا مطلب ہے لذت، آپشن بی اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ شعر میں محبوب کو کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے؟ تو بہار کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، آپشن بی اس کا کریکٹ ہے، صحیح ہے۔ تو اس سوال کے بعد ہے سوال نمبر 4، اور وہ ہے کہ شاعر دن رات کس میں مشغول ہے؟ تو تصور محبوب میں لگا ہوا ہے، آپشن بی اس کا کریکٹ ہے۔ اس کے بعد اس شعر سے یہ غزل دیکھیے، غزل کے اشعار دیکھیے کہ ہمارے صبر سے پیدا تھا ایک عنوان بےتابی، کبھی سر کی بھی لیتا تھا خبر جو ہاتھ دل پر تھا۔ اب یہاں پر لفظ ہے عنوان، عنوان مطلب ہے سبب، یعنی بےتابی کی وجہ، ہمارے صبر سے پیدا تھا یعنی بے قراری اور بے چینی کی وجہ، کبھی سر کی بھی لیتا تھا خبر، یعنی کبھی سر کے بارے میں بھی پتا کرتا تھا، جو ہاتھ دل پر تھا، یعنی جو ہاتھ دل پر تھا وہ آٹومیٹک دماغ پر اور سر پر رکھ لیتا تھا، تو وہ اس کی بھی ایک طرح سے استعارہ ہے، یہاں پر اس کو پیش کیا ہے۔ اب یہاں دیکھیے صنعت تضاد بھی ہے، صبر اور بےتابی دو لفظ ہیں، اسی طرح سے یہ سر جو خبر لے رہا ہے، کبھی سر کی خبر لے رہا ہے، کبھی دل کی، یعنی ہاتھ ہی لے رہا ہے، اور یہ ایہام ہے خبر۔ تو یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ میرا صبر بھی بےتابی میں بدل گیا، کیسے کہ جب دل پر ہاتھ جاتا تو دل کی دھڑکن اور اضطراب اس کی حقیقت بیان کرتا، یعنی جو کچھ سر میں چل رہا ہے اس کے بارے میں اپنے آپ بتانا شروع کر دیتا تھا۔ تو ایک سوال تو یہ ہے کہ صبر سے شاعر کے اندر کیا پیدا ہوا؟ تو بےتابی پیدا ہوئی ہے، آپشن بی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ شاعر کبھی کس کی خبر لیتا؟ کبھی سر کی اور کبھی دل کی، تو آپشن اس کا بی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ اس شعر میں کون سی صنعت پائی جاتی ہے؟ صنعت تضاد پائی جا رہی ہے، آپشن اے کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے ہاتھ دل پر رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک محاورہ ہے، ہاتھ دل پر رکھنا یعنی دھڑکن محسوس کرنا اور محبت کی علامت ہے، آپشن اے اس کا کریکٹ ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر دیکھیے، یوں ہے کہ ہمیں بے تاب رکھتی تھی ہوائے آستاں بوسی، ہماری وحشت خاطر کا مقصد کوئے دلبر تھا۔ تو یہاں پر کچھ لفظ ہیں جیسے بےتاب ہے، تو بےتاب کہہ سکتے ہیں بے قراری کو، بے چینی کو۔ اب دوسرا لفظ ہے آستان بوسی، آستان بوسی کہتے ہیں دہلیز کو چومنا، چوکھٹ کو چومنا اور اس کا بوسہ لینا۔ ہماری وحشت خاطر، خاطر کہتے ہیں دل کو، یعنی متنفر دل یا پھر ڈرا ہوا، خوف میں پڑا ہوا دل کا مقصد کوئے دلبر تھا۔ کوئے کہتے ہیں کوچے کو، گلی کو، یعنی دلبر کا کوچہ تھا۔ تو یہاں پر استعارہ ہے، یعنی آستان بوسی کا کس چیز کا استعارہ ہے؟ وفا کی، معراج کا۔ اسی طرح سے اس میں مراعات النظیر بھی ہیں، جیسے بےتاب، وحشت، خاطر، یہ سب الفاظ مراعات النظیر کے ہیں۔ تو اس میں شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ بے قراری کا سبب محبوب کے در پر حاضری اور آستان چومنا تھا، ان کے آستان پر پڑے رہنا تھا۔ اس کی ساری دیوانگی کا مرکز محبوب کی گلی تھی، وہ جو دیوانہ تھا اور اس کا مرکز اگر سینٹر دیکھیے تو وہ بس محبوب کی گلی، یعنی کوچہ دلبر ہے، کوئے دلبر ہے۔
तो यहाँ पर एक सवाल तो ये हो सकता है कि शायर को किस चीज़ ने बेताब रखा, तो शायर को आस्तान बोसी ने बेताब और बेचैन रखा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से दूसरा सवाल है कि शायर की वहशत खातिर का मकसद क्या था, वहशत खातिर का मकसद कूच-ए महबूब था, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 3 है, आस्तान बोसी से क्या मुराद है, दहलीज को चूमना मुराद है, ऑप्शन बी इसका सही है। सवाल नंबर 4 है कि शेर में कौन सी सनात पाई जाती है, तो सनात मुराअतुन नज़ीर पाई जा रही है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसके बाद इस गज़ल का ये शेर बहुत अहम है कि तेरी मस्ताना रफ्तारी से ज़ाहिर मौज दरिया थी, तेरी हंगामा आराई से पैदा शोर महशर था। यहाँ पर मस्ताना रफ्तारी कहा है, यानी मस्ती भरी चाल को कहते हैं। इसी तरह से ये जिसको आप झूम कर चलना कहते हैं कि झूम झूम कर चला, वही है मस्ताना रफ्तारी। दूसरा लफ्ज है मौज दरिया, यानी दरिया की मौज लहर। और उसके बाद है हंगामा आराई, हंगामा आराई कहते हैं शोर गुल पैदा करना, चीखो पुकार होना। पैदा शोर महशर था, महशर क़यामत के दिन को कहते हैं। तो इस शेर में तशबीह है, यानी रफ्तार के मौज से। इसी तरह से इस शेर में जो लफ्ज है महशर, वो बता रहा है सनात तलमीह को, और कह रहे हैं कि तेरी हंगामा आराई से महशर के शोर की तरह को बताया है, इसीलिए यहाँ पर मुबालगा भी है। तो इसमें शायर कहता है कि महबूब की शोख चाल गोया दरिया की मौज है, अपने महबूब की चाल को दरिया की मौज बता दिया, ये मुबालगा है। उसकी हंगामा खेज अदा महशर के शोर की मानिंद लगती है। ये जो अदा है उनका हंगामा खेज वाली, ये जिस तरह से महशर में एक शोर होगा उसी की तरह हमें फीलिंग दे रहा है। तो यहाँ पर सवाल ये हो सकता है कि महबूब की मस्ताना रफ्तारी किससे तशबीह दी गई है, तो दरिया की मौज से तशबीह दी गई है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 2 है कि शोर महशर किसके सबब पैदा हुआ है, शोर महशर ये महबूब की हंगामा आराई के सबब पैदा हुआ, ऑप्शन बी इसका सही है। यहाँ शेर देखिए, नहीं आईन इस्तिगना हरीफ इज्ज मुश्ताक़ दिले आईन महवे बेकरारी हाय जौहर था। यहाँ पर अल्फाज कुछ हैं, जैसे आईन कहते हैं कानून को, उसूल और रूल को कहते हैं, इस्तिगना कहते हैं बेनियाजी को, इसी तरह से हरीफ कहते हैं मद्दे मुकाबिल को, इज्ज कहते हैं कमज़ोरी और आजिज़ी को, मुश्ताक़ यानी मुश्ताक होने को, किसी के इंतज़ार को कहते हैं। दिले आईना महवे बेकरारी हाय जौहर था, जौहर कहते हैं असल सिफत या ख्वाब को। इसमें एक तो सनात पाई जा रही है, सनात तजाद की, इस्तिगना और इज्ज। इसी तरह से सनात तशबीह भी है, दिल और आईना। तो यहाँ पर शायर ये कहना चाह रहा है कि महबूब का इस्तिगना यानी महबूब की बेनियाजी आशिक की आजिज़ी के सामने ज़्यादा देर नहीं ठहर सकता। जो आशिक की आजिज़ी है, उसके मिन्नत और समाजत है, उसके सामने महबूब की इस्तिगना रुक ही नहीं सकती है। आशिक का दिल आईने की तरह था जो बेकरारी की कैफियत में जौहर दिखा रहा था। तो इसमें कुछ सवालात हैं। सवाल नंबर 1 है कि शायर के दिल को किससे तशबीह दी गई है, आईने से तशबीह दी गई है। इसी तरह से दूसरा सवाल है कि इस्तिगना का हरीफ क्या बना, इज्ज से मुश्ताक बना, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से तीसरा सवाल है कि इस शेर में कौन से सनात है, तो सनात तजाद है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब एक शेर है इसमें कि सितम अगयार का सहना मुझे चंदा न था मुश्किल, उठाया जिसने महफिल से मुझे वो तेरा तेवर था। यहाँ पर सितम कहते हैं जुल्म को, गैर की जमा है अगयार, और इसका मतलब होता है दुश्मन, अजनबी, जो अपना ना हो, पराया हो। तो यहाँ पर इसकी मीनिंग है दुश्मन, यानी सितम अगयार का, दुश्मन का सितम, दुश्मन की जफा या फिर जुल्म का सहना मुझे चंदा न था मुश्किल, यानी बिल्कुल भी हमारे लिए मुश्किल नहीं था, हमारे लिए परेशानी का बाइस न था। उठाया जिसने महफिल से मुझे वो तेरा तेवर था। तेवर कहते हैं तिरछी नज़र को, या फिर दूसरी मीनिंग है नाराज़गी। तो यहाँ पर नाराज़गी है।
تو तुम्हारी नाराजगी ने मुझे महफिल से उठाया है। इसमें सनात तजाद पाए जाते हैं, इसी तरह से जैसे कि अगयार और महबूब है। इसी तरह से मुराअतुन नज़ीर है इस शेर में। यहाँ पर शायर कहता है कि दूसरों के जुल्म सहना मेरे लिए आसान था, लेकिन मुझे महफिल से उठाने वाली चीज़ महबूब का तेवर यानी सख्त रवैया था, उसी ने हमें महफिल से उठाया है। सवाल इसका ये हो सकता है कि शायर के लिए किसका सितम सहना आसान था, तो शायर के लिए सितम सहना अगयार का आसान था। इसी तरह से दूसरा सवाल है कि शायर को महफिल से किस चीज़ ने उठाया है। शायर को महफिल से तेवर यानी महबूब के तेवर ने उठाया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से तीसरा सवाल है कि शेर में कौन सी सनात है, तो सनात तजाद है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पर ये गज़ल का शेर है कि शहीद इंतज़ार जल्व ए दीदार साक़ी को हरीफ चश्म वागर दीद ए मुश्ताक सागर था। शहीद इंतज़ार में मरने वाला, साक़ी कहते हैं यहाँ पर महबूब को, हालांकि साक़ी मतलब होता है पिलाने वाला। हरीफ चश्म वा कहते हैं खुला, यानी चश्म वा खुली आँख। इसी तरह से हरीफ कहते हैं मुकाबिल। गर दीद ए मुश्ताक हो तो वो क्या है, सागर हैं। सागर कहते हैं प्याला को। तो शायर कहता है यानी वहशत कलकत्तवी इस शेर में कहता है कि आशिक दीदार साक़ी के इंतज़ार में शहीद हो गया। आशिक देखने यानी महबूब को देखने के इंतज़ार में मर गया, उसके सामने दीद ए मुश्ताक ही सागर की मानिंद था। तो इसमें एक सवाल तो ये हो सकता है कि शायर किस चीज़ का शहीद कहलाता है, इंतज़ार दीदार का वो शहीद कहलाता है। इसी तरह से दूसरा सवाल है कि दीद ए मुश्ताक को किससे तशबीह दी गई है, तो सागर से तशबीह दी गई है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से तीसरा सवाल है कि शेर में कौन सी सनअत है, इस शेर में सनअत तलमीह है, ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद शेर है कि तसव्वुर में मह कामिल का था कितना निशात इफ्जा, मेरे सीने के खुम खाने में एक लबरेज सागर था। मह कामिल कहते हैं पूरा चांद को, इसी तरह से खुम खाना कहते हैं शराब खाने को, और ये इस्तिआरा है दिल का। निशात इफ्जा का मतलब होता है खुशी देने वाला। और यहाँ पर आप लफ्ज देख पा रहे हैं सागर, सागर के माना ऊपर बयान हुए हैं प्याला के। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि महबूब को मह कामिल से तशबीह दी गई है। इसी तरह से ये दिल का इस्तिआरा खुमखाना है, यानी खुमखाना जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो किस चीज़ का इस्तिआरा है, तो दिल का इस्तिआरा है, और आँख का इस्तिआरा भी है, सागर का इस्तिआरा आँख है। तो चलिए यहाँ पर शायर कहता है कि महबूब के चांद जैसे चेहरे का तसव्वुर मेरे लिए खुशी का बाइस था, यानी हम ये अगर तसव्वुर करते थे तो उससे हम खुश होते थे, मेरा दिल खुश होता था। मेरा दिल एक खुम खाना यानी शराब का घर था जिसमें इश्क का प्याला हमेशा भरा रहता था, हमेशा इश्क का प्याला भरा रहता था। तो इसमें से कुछ सवालात ये हो सकते हैं कि शायर महबूब को किससे तशबीह देता है, मह कामिल से तशबीह दिया है। इसी तरह से दूसरा सवाल है कि खुम खाना किसके लिए इस्तिआरा है, तो खुम खाना ये इस्तिआरा है दिल के लिए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 3 है कि शेर में कौन सी सनअत पाई जाती है, तो सनअत इस्तिआरा है, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 4 है शायर का मतलब है, शायर का मतलब शराब का प्याला है, ऑप्शन बी इसका भी करेक्ट है। यहाँ पर इस गज़ल से एक शेर है जिसका यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लफ्ज़ है जो हमारी तरत से बाहर है, जिसको हमने किताब में कई किताबों से मैच किया, लेकिन हम कहीं पर भी उस रस्मुल ख़त को ना पढ़ सके इस वजह से। लेकिन हम आगे पीछे जो पढ़कर जो एक मतलब हमारे जहन में आ सकता था वो है कि मुसीबत हाय, यहाँ पर है एक लफ्ज़, फिर हाय शब हिजरा की क्या कहिए, हमारे हाल पर रोने को बस एक दीद ए तर था। दीद ए तर एक लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है आंसू भरी आँख। तो ये मुबालगा और दीद ए तर ये इस्तिआरा है गमगुसार का। तो यहाँ पर शायर कहता है कि हिजर यानी जुदाई की रात की मुसीबत डॉट डॉट मेरे बयान से बाहर है, बयान नहीं कर सकते हैं। मेरे हाल पर रोने वाला मेरी नमनाक आँख ही थी, बस मेरी आँख ही मेरा साथ दे सकती थी, मेरे हाल पर रो सकती थी।
एक क्वेश्चन तो इससे ये हो सकता है कि शायर किस रात की मुसीबत बयान करता है, तो हिज्र की रात की मुसीबत बयान करता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी तरह से दूसरा सवाल ये हो सकता है कि शायर के हाल पर रोने वाला कौन है, तो उसके हाल पर रोने वाला दीदा तर है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 3 है दीदा तर का मतलब क्या है, दीदा तर का मतलब है आंसू भरी आंख, ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद ये शेर है कि मजे पाए हैं क्या क्या रात मैंने ख्वाब राहत के, मेरे आगोश में ए दोस्त गोया तेरे खंजर था। तो यहाँ पर आगोश है जो लफ्ज, उसका मतलब होता है गोद, और उसके बाद सारे लफ्ज आसान ही हैं। तशरीह देखिए कि शायर इस शेर में तंजन कहता है, वो तंज कर रहा है। तो किस शेर में तंज किया है, तो याद रखिएगा इस शेर में तंज किया है कि मजे पाए हैं क्या क्या रात मैंने ख्वाब राहत के, मेरे आगोश में ए दोस्त गोया तेरे खंजर था। तो इसमें ही तंज कर रहा है कि ख्वाब राहत में भी महबूब का खंजर उसके सीने में था, यानी जिस रात वो ख्वाब देख रहा था या फिर आराम में था, तो उस रात जो है ये देखा कि महबूब का खंजर उसके सीने में उतर गया है, गोया सुकून के लम्हे भी दर्द व गम में बदल जाते हैं। ये इस शेर में पेश किया गया है। एक सवाल तो ये हो सकता है कि शायर ने ख्वाब राहत में क्या पाया, तो खंजर महबूब को पाया, ऑप्शन बी करेक्ट है। तीसरा है कि खंजर किस चीज के लिए इस्तिआरा है, दर्द जुदाई के लिए इस्तिआरा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। तीसरा सवाल है कि इस शेर में कौन सी सनात पाई जाती है, तो इस शेर में सनात पाई जा रही है सनात इस्तिआरा, तो यहाँ पर नहीं है। और इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं सनात तजाद है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। उसके बाद आइए शेर देखते हैं। लिखा है अबद तक दिल रहा वहशत खराबे बाद ए उल्फत, अजल से मैं गिरफ्तारे शफीए रोज़े महशर था। अबद कहते हैं हमेशा, लामहदूद वक्त। इसी तरह से अजल कहते हैं इब्तिदा को और हमेशा से को। तो ये दो लफ्ज एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, बल्कि इसमें मुराअतुन नज़ीर है, क्योंकि हमेशा इसकी मीनिंग भी इसकी भी मीनिंग है, लामहदूद और हमेशा वक्त। ये आप देख रहे हैं, तो मुराअतुन नज़ीर में अपोजिट जो है वर्ड वो नहीं बन सकते हैं, तो ये मुराअतुन नज़ीर की मिसाल है। तक वहशत खराबे बाद ए उल्फत, बाद ए उल्फत इश्क की शराब को कहते हैं। शफीए रोज़ महशर से मुराद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस शेर में तलमी है रोज़ महशर, और मुराअतुन नज़ीर है अज़ल अबद, और इस्तिआरा है बाद ए उल्फत का इश्क इस्तिआरा है। तो ये शेर बता रहा है जिसमें शायर कहता है कि मेरा दिल हमेशा इश्क की शराब से बर्बाद रहा, अज़ल ही से मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक और उनकी शफाअत पर ईमान रखने वाला था। तो इस गज़ल के आखिरी शेर जो मक्ते का शेर है, उसके कुछ सवालात देखिए कि शायर के दिल को किस चीज़ ने बर्बाद किया, तो बादे उल्फत ने बर्बाद किया, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 2 है कि शायर अज़ल से किसका गिरफ्तार था, शायर अज़ल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिरफ्तार रहा, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 3 है अज़ल और अबद किस चीज़ के मज़ाहिर हैं, अज़ल और अबद ये मज़ाहिर हैं वक्त के, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 4 है शफीए रोज़ महशर से कौन मुराद हैं, शफीए रोज़ महशर से मुराद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो यहाँ पर आपके सामने हमने ढेरों सवालात पेश कर दिए हैं, तशरीह बहुत इजी, और हर एक में हमने सनाए और बदाए को बताया है। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली मर्तबा हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ऐसी ढेरों वीडियो मिल जाएंगी सब्सक्राइब करने के बाद, और ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।